एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी का क्लास 10th का ये टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये है हमारा क्लास 10th है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसके पहले हमने सब्स्टिट्यूशन और ग्राफ मेथड पढ़ा है। अब हमें यहाँ पर देखना है एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। तो एलिमिनेशन मेथड से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके पहले हम समझ लेते हैं कि एलिमिनेशन मेथड हमारा होता क्या है। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? In this method, we eliminate one variable to get a linear equation in one variable। अब क्या दिया है एलिमिनेशन मेथड में, क्या करते हैं हम? इन दिस मेथड वी एलिमिनेट क्या होता है? एलिमिनेट का मतलब क्या होता है? रिमूव करना, हटाना। इन दिस मेथड वी एलिमिनेट वन वेरिएबल। इस मेथड में हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं टू गेट ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे जो हमें इक्वेशन दिया रहेगा वो टू वेरिएबल में दिया रहेगा। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए उसमें क्या करेंगे हम? इन दिस मेथड वी एलिमिनेट वन वेरिएबल। तो टू वेरिएबल में से वन वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या होता है, एक दो पॉइंट है, कुछ लिख लेते हैं इसके मेथड क्या है। तो पहले क्या है, जैसे टू इक्वेशन दिया गया है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन बाय ए सुटेबल वैल्यू और कांस्टेंट टू गेट कोफिशिएंट ऑफ इधर x और y इक्वल। तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन बाय ए सुटेबल वैल्यू। दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन में किसी एक सुटेबल वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करते हैं टू गेट कोफिशिएंट ऑफ इधर x और y इक्वल। तो इससे क्या मिल जाता है हमें? x और y किसी एक का कोफिशिएंट क्या मिल जाता है हमें? इक्वल मिल जाता है। कोफिशिएंट क्या होता है ये भी मैं पहले वीडियो में समझा चुका हूँ अपने। अब उसके बाद क्या करते हैं, आगे क्या करते हैं उसके बाद? देन ऐड और सब्ट्रैक्ट both equation to get an equation in one variable, अब क्या करेंगे? दूसरा पॉइंट, अब दोनों इक्वेशन को जहां पर हमने पहले क्या किया था, कोफिशिएंट को इक्वल कर लिया था, चाहे x चाहे y का। अब उन दोनों को या तो हम ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशन को। उससे क्या मिल जाएगा हमें? इक्वेशन एक मिल जाएगा जो कि कितने वेरिएबल में होगा? वन वेरिएबल में होगा। अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करके हम इसको समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब क्या है यहाँ पर? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, इसको हमने एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से दोनों से हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन टू। तो पहले हम सॉल्व करते हैं इसको एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसके पहले वाले चैप्टर में एक्सरसाइज 3.4 में हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। उसके पहले इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी सारे पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हो पाएंगे, तभी सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। और अगर ये चैनल ABC मैथ है इसको सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में मुझे बताएं कि ये आपको समझ में आया और कैसा लगा। तो उसके बाद यहाँ पर x + y = 5, 2x - 3y = 4 दो इक्वेशन है। पहला क्या करना होगा? मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन बाय ए सुटेबल वैल्यू टू गेट कोफिशिएंट ऑफ इधर x और y इक्वल। अब यहाँ पर किसी एक सुटेबल वैल्यू से दोनों इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करेंगे। इससे क्या मिल जाएगा? x या y का
एक्स चाहे वाई का कोफिशिएंट हमें क्या मिल जाएगा, सेम मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पर चाहे अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर इक्वेशन फर्स्ट में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x, तो उससे हमें कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल मिल जाएगा। और अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल मिल जाएगा। तो इसमें हम पहले 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 3। इक्वेशन 1 में हमने कितने से मल्टीप्लाई किया, 3 से। अब देखिए इक्वेशन 1 में जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या आ गया 3y, और इक्वेशन 2 में क्या है -3y है। तो चाहे हम इसमें ऐसा लिख दें कि हम इसमें 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी वैल्यू में, इसलिए हम इसको लिखें चाहे ना लिखें कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। तो क्या करना है, हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 1 में 3 से। तो इक्वेशन 1 में अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल गया हमें 3x + 3y इक्वल टू 15। और इक्वेशन 2 यहाँ पर क्या है 2x - 3y इक्वल टू 4। 3x + 3y इक्वल टू 15, और दूसरा इक्वेशन हमें पहले से क्या है 2x - 3y इक्वल टू 4, ये पहले से गिवन है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, ऐड बोथ इक्वेशंस। अब उसके बाद हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3x + 3y + 2x - 3y इक्वल टू 15 + 4। जब भी ऐड करते हैं तो LHS को LHS साइड से ऐड करते हैं और RHS को RHS साइड से हम ऐड करते हैं RHS में। अब क्या आ जाएगा यहाँ पर 3y और 3y प्लस और माइनस कारण कैंसिल हो गया, 3x + 2x कितना आ गया 5x इक्वल टू 15 + 4 कितना आ गया 19, और x इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर 19/5। x की वैल्यू क्या मिल गई हमें 19/5। तो x की वैल्यू मिल गई। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या करेंगे हम, पुट x इक्वल टू 19/5 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब चाहे x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं या सेकंड में, पर इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर थोड़ा इजी है इसलिए हम इक्वेशन फर्स्ट में ही रखेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ गई 19/5 प्लस क्या है y इक्वल टू 5, और यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 - 19/5, और 5 का मल्टीप्लाई 5 में किया तो क्या आ गया 25 - 19/5, और 25 - 19 क्या आ गया यहाँ पर 6/5। तो हमें दोनों वैल्यू मिल गई। पहली क्या मिली है x की वैल्यू 19/5 और y की वैल्यू क्या मिल गई 6/5। अब इसी क्वेश्चन को हमें किससे करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करते हैं। तो पहला क्या दिया है इक्वेशन यहाँ पर लिख लेते हैं, x + y इक्वल टू 5, और दूसरा इक्वेशन क्या है 2x - 3y इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट, और ये क्या इक्वेशन सेकेंड। अब इसी को हमें करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एलिमिनेशन से हमने कर लिया, तो यहाँ पर करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो क्या है, इक्वेशन 1 से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या है x + y इक्वल टू 5, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 - y। इक्वेशन नंबर 3 मिल गया हमने। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल को y को हमने राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया, तो x इक्वल टू क्या मिल गया 5 - y, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ 3 इन इक्वेशन नंबर 2, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। इस x की वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या है इक्वेशन 2x, x की प्लेस पर क्या आ जाएगा 5 - y, ये यहाँ पर x है, 5 - y - 3y इक्वल टू क्या आ गया 4, और सॉल्व किया तो क्या आ गया 5 × 2 10 - 2y - 3y इक्वल टू 4, -2y - 3y क्या आ गया -5y इक्वल टू 5 - 10, और यहाँ से -5y इक्वल टू क्या मिल गया हमें -6, और y इक्वल टू -6/-5y, माइनस माइनस कैंसिल, क्या मिल गया हमें 6/5। अब इस y की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में रख देंगे, तो पुट y इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन नंबर 3। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 - 6/5, और यहाँ से क्या आ जाएगा y की वैल्यू क्या है 6/5,
और इसको हमने सॉल्व किया 25 माइनस 6/5 और क्या मिल गया 19/5। तो हमने जब एलिमिनेशन सॉल्व किया और जब सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व किया तो हमें x और y दोनों की वैल्यू क्या मिली सेम, मतलब x इक्वल टू 19/5 और y इक्वल टू 6/5, दोनों ही केस में आंसर हमें सेम मिला यहाँ पर। तो अगर हम इसी क्वेश्चन को ग्राफ से भी सॉल्व करेंगे तो भी हमें आंसर यही मिलेगा। तो किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए आंसर हमारा हमेशा सेम ही रहेगा। अब ऐसे ही इसी का सेकेंड पार्ट है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। इक्वेशन फर्स्ट है ये और ये क्या है इक्वेशन 2। इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में, ये इक्वेशन 2 है, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर -2y है तो क्या आ जाएगा -4y। तो दोनों का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, उसके बाद दोनों को हम ऐड कर देंगे। ऐसे ही इक्वेशन 3 सॉल्व कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो बताना मुझे। यहाँ पर क्या करेंगे 9x इक्वल टू 2y प्लस 7 है तो इसको हम कुछ ऐसा लिख लेंगे 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। अब ये क्या है इक्वेशन फर्स्ट और ये क्या बन गया हमारा इक्वेशन 2। इस इक्वेशन 2 को हमने इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे देखेंगे, अगर हम इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9x और ये पहले से क्या है 9x, तो दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए मुझे। अब यहाँ पर फोर्थ पार्ट है, इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट और इस इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। इक्वेशन 2 है x माइनस y/3 इक्वल टू 3। यहाँ पर देखते हैं अगर हम इक्वेशन 2 में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर x/2 है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा x/2। तो वही करते हैं हम, क्या करते हैं हम चाहे यहाँ पर x में इक्वेशन 2 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो y का कोफिशिएंट भी सेम हो जाएगा, पर हम यहाँ पर x का कोफिशिएंट इस बार इक्वल करते हैं, सेम करते हैं। तो क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई बाई। अब देखें चाहे हम इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, चाहे इक्वेशन 2 में हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इक्वेशन 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सिर्फ x बचेगा क्योंकि बाई 2 है और ये 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4y/3 इक्वल टू -2। यहाँ पर ये इक्वेशन है हमारा, यहाँ पर है ऐसा, इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया x प्लस 4y इक्वल टू -2। अगला है x माइनस y/3 इक्वल टू 3। इसको हमने ऐसे ही लिख लिया क्योंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है सेम है। अब क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, ये क्या बन गया, इसको मान लेंगे इक्वेशन 3 और इसको मान लेंगे इक्वेशन 4, मान सकते हैं ऐसा हम। तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 4y/3। इक्वेशन 3 से हम इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर x माइनस y/3 इक्वल टू -2 एंड -3। ये आ गया सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 को हमने इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट किया है। अब आगे क्या आ गया x प्लस 4y/3 माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा x प्लस y/3 इक्वल टू क्या आ जाएगा -5। इस तरह से अब आगे इसके बाद देखेंगे x और x क्या हो गया कैंसिल हो गया, यहाँ पर 4y/3 प्लस y/3 क्या आ जाएगा 5y/3 इक्वल टू क्या है -5 और यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा -5 इंटू 3/5। 5 से 5 कैंसिल, y इक्वल टू क्या आ गया -3। तो y की वैल्यू यहाँ पर हमें क्या मिल गई -3 मिल गई। अब इसके बाद आगे हम सॉल्व करेंगे, y इक्वल टू -3 मिल गया हमें y की वैल्यू इसको सॉल्व करने पर। अब इस y की वैल्यू को हम चाहे इक्वेशन 1 में रख दें चाहे इक्वेशन 2 में रख दें, तो इक्वेशन 2 में रख देते हैं हम। पुट y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 क्या है हमारा x माइनस y/3। इक्वेशन 2 यहाँ पर लिख देता हूँ x माइनस y/3 इक्वल टू क्या है 3। तो y की वैल्यू रख दिया x -3 है y की वैल्यू, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो गया प्लस 3/3 इक्वल टू 3 और यहाँ से कुछ कैंसिल हुआ, ये x प्लस
1 इक्वल टू क्या आ गया 3 और x इक्वल टू 3 माइनस 1, x इक्वल टू क्या आ गया 2। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3। इसको हमने किससे सॉल्व किया? एलिमिनेशन से। अब इसी को आप सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया है यहाँ पर? एक्सरसाइज 3.4 का ही। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड। क्या दिया है? पहला, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अगर हम 1 ऐड करते हैं न्यूमिनेटर में और 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं डिनोमिनेटर में, ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। अब क्या दिया है? इट बिकम्स 1/2 या 1/2 हो जाता है इफ़ वी ऐड 1 टू डी डिनोमिनेटर। अगर हम 1 डिनोमिनेटर में ऐड कर दें, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन? फ्रैक्शन फाइंड करना है हमें। तो क्या मान लेंगे? लेट x अपॉन वाई इज रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। x अपॉन वाई क्या हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है। अब क्या दिया है? पहले इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर में 1 ऐड कर दिया गया और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया गया। x क्या है? न्यूमिनेटर, y क्या है? डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन बिकम्स टू रिड्यूस टू 1। तो यहाँ पर क्या आ जाता है? 1। अब क्या करेंगे? x प्लस 1 इक्वल टू हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा? y माइनस 1। और इस हिसाब से x माइनस वाई इक्वल टू -1 एंड x माइनस वाई इक्वल टू क्या जाएगा? -2। तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया? -2। ये क्या बन गया हमारा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या दिया है उसके बाद? इट बिकम्स 1/2। कितना हो जाता है? 1/2 हो जाता है। पर कैसे होता है? इफ़ वी ऐड 1 टू डी डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमिनेटर में कुछ नहीं हो रहा है, डिनोमिनेटर में हमने 1 ऐड कर दिया। डिनोमिनेटर कौन है? y। तो इसमें हमने 1 ऐड कर दिया, तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है? 1/2। और यहाँ से 2x इक्वल टू क्या आ गया? y प्लस 1। 2x इक्वल टू क्या आ गया? y प्लस 1 एंड 2x माइनस 1 इक्वल टू 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया? 1। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अब हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन से। तो क्या कर लेंगे हम? चाहे x को चाहे y को हम एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं y का कोफिशिएंट पहले से ही इक्वल है दोनों इक्वेशन में। जैसे यहाँ पर क्या है? -y, यहाँ भी क्या है? -y। तो दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 क्या है? इसको हम इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इक्वेशन 1 क्या है? x माइनस वाई, और यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 2 को, 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? -2 माइनस 1। RHS में -2 माइनस 1। आगे सॉल्व किया, x माइनस वाई -2x प्लस वाई इक्वल टू -2 माइनस 1 -3। y कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या आ गया? -x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू क्या आ गया? +3। तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें? +3। और यही +3 क्या हमारा? न्यूमिनेटर। अब हमें फाइंड करना है डिनोमिनेटर। तो इस x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 में रख दें। तो इक्वेशन 1 में रख देते हैं। पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रख दिया तो क्या आ गया? 3 माइनस वाई इक्वल टू -2। और यहाँ से माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया? -2 -3 इक्वल टू -5। और यहाँ से y इक्वल टू क्या आ गया? -y इक्वल टू -5, तो y इक्वल टू क्या आ गया? +5। तो हमारा फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? 3/5। x अपॉन वाई 3/5। अब ऐसे ही इसका सेकेंड पार्ट है यहाँ पर। 5 years ago, Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? क्या दिया है? 5 years ago, 5 साल के पहले, Noori was thrice as old as Sonu. नूरी की एज क्या थी? सोनू की एज की 3 टाइम्स थी। थ्राइस दिया है यहाँ पर। 10 ईयर्स लेटर मतलब 10 साल के बाद, नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी की एज क्या होगी? दोगुनी होगी। एज ओल्ड एज सोनू, जितनी आज सोनू की एज है। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? तो पहला क्या दिया? 5 ईयर्स एगो। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, ये फाइंड करना हमें। तो क्या मान लेते हैं? लेट देयर प्रेजेंट एज आर एक्स एंड वाई ईयर। नूरी की प्रेजेंट एज क्या है? x, और सोनू की प्रेजेंट एज क्या है? y। अब क्या दिया? 5 ईयर्स एगो।
5 ईयर एगो की बात हो रही है, तो नूरी की एज कितनी रही होगी x-5 और सोनू की एज y-5। 5 ईयर्स एगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी की क्या थी, कितने टाइम्स थी, 3 थ्राइस एज ओल्ड, मतलब 3 टाइम्स ओल्ड थी, किसके, सोनू की। तो x-5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स y-5। x-5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3y-15। और यहाँ से x-3y इक्वल टू -15 + 5, देन x-3y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -10। तो ये क्या आ गया हमारा क्वेश्चन 2 का पहला इक्वेशन बन गया, x-3y इक्वल टू -10, इक्वेशन फर्स्ट। अब उसके बाद क्या दिया है, 10 ईयर्स लेटर, मतलब आज के 10 साल बाद, आज के 10 साल बाद नूरी विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी विल बी ट्वाइस, सॉरी यहाँ पर क्या है, ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब 10 साल के बाद नूरी की एज क्या होगी, सोनू की एज की ट्वाइस होगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो जैसे ही हमने 5 ईयर एगो के लिए इक्वेशन फाइंड बनाया एक यहाँ पर, ऐसे ही 10 ईयर लेटर मतलब 10 साल के बाद के लिए हम एक और इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग कंप्लीट कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइए, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है, मैं उसको सॉल्व करता हूँ। क्या दिया है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। तो यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं, एक 2 डिजिट नंबर को हम एज्यूम करते हैं। लेट xy इज ए 2 डिजिट नंबर। यहाँ पर हमने क्या मान लिया, xy इज ए 2 डिजिट नंबर, जहाँ पर x क्या है हमारा और y क्या है। y क्या है, y को हम बोलेंगे यूनिट डिजिट। y क्या है हमारा, यूनिट डिजिट, और x क्या है, डिजिट एट 10th प्लेस। डिजिट एट 10th प्लेस। y क्या है, सॉरी y क्या है, यूनिट डिजिट, और x क्या है, डिजिट एट 10th प्लेस। मतलब इसको हम कुछ एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, अभी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर कोई नंबर है यहाँ पर 47 है अगर, तो 47 का मतलब क्या होता है, 47 को हम क्या लिख सकते हैं, 40 + 7 भी लिख सकते हैं, और इसको चाहे हम 10 × 4 + 7 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ 47 का, ये 7 क्या है, यूनिट डिजिट। 7 क्या है, यूनिट डिजिट, क्योंकि हम 7 में हम 1 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 में कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से, तो 7 क्या है यहाँ पर, यूनिट डिजिट। और यहाँ पर देख रहे हैं 4 में कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 से, तो ये क्या हो गया, डिजिट एट 10th प्लेस। तो ये 4 क्या हो गया, डिजिट एट 10th प्लेस। तो यही होता है हमारा 2 डिजिट नंबर। मतलब 4 क्या है यहाँ पर, डिजिट एट 10th प्लेस, 7 क्या है, यूनिट डिजिट। ऐसा क्यों, क्योंकि 7 को जब हमने इसको पूरा फैक्टराइज कर लिया, तो 7 यहाँ पर क्या आ गया, 10 × 4 + 7 × 1। 7 में मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, तो मतलब यूनिट डिजिट है। 4 में मल्टीप्लाई हो रहा है 10 से, तो क्या आ गया, डिजिट एट 10th प्लेस। ऐसे ही अगर हम इसको और एक एग्जाम्पल समझें, जैसे यहाँ पर 573 है, 573 है, तो यहाँ पर 3 क्या है, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट है। 7 क्या है, डिजिट एट 10th प्लेस, और यहाँ पर 5 क्या है, डिजिट एट 100th प्लेस। यही तो है ना। तो यहाँ पर क्या है, 3 यूनिट डिजिट है, 7 क्या है, डिजिट एट 10th प्लेस, और 5 क्या है, डिजिट एट 100th प्लेस। यहाँ पर ये कितने डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर है, और ये क्या है, 47 2 डिजिट नंबर है। और यहाँ भी हमें किसकी बात हो रही है, 2 डिजिट नंबर की। तो हमने क्या मान लिया, लेट xy इज ए 2 डिजिट नंबर। xy हमने क्या मान लिया, एक 2 डिजिट नंबर है, जहाँ पर x क्या है, डिजिट एट 10th प्लेस, और y क्या है, यूनिट डिजिट है। द सम ऑफ द डिजिट्स, अब इनके डिजिट का सम, मतलब x + y इक्वल टू क्या है यहाँ पर 9। तो द सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, मतलब दोनों डिजिट का सम x + y इक्वल टू क्या आ गया, 9, और ये क्या आ गया, इक्वेशन फर्स्ट। अब आगे क्या दिया है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब 9 टाइम्स दिस नंबर, और दिस नंबर कौन है, वो नंबर xy इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो नंबर यहाँ पर क्या दिया है, 9 टाइम्स ऑफ द नंबर, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, और दिस नंबर कौन है, ये नंबर कौन है, xy इज ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स
नंबर ऑब्टेन्ड, नंबर मिल रहा है कब? बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। कब मिल रहा है? जब हम इस डिजिट के ऑर्डर को हम रिवर्स कर देते हैं। ऑर्डर को रिवर्स करना मतलब क्या हो गया? नंबर हमारा क्या था? एक्स वाई, ऑर्डर रिवर्स कर दिया तो क्या हो गया? वाई एक्स। जैसे 47 है, इसके ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये 74। ऐसे ही यहाँ पर एक्स वाई था नंबर और इसके ऑर्डर को रिवर्स कर दिया तो क्या आ गया? वाई एक्स। अब यहाँ पर क्या हो गया? 9 इंटू, जैसे हमने यहाँ पर 47 को क्या लिखा है? 40 + 7 लिखा है, मतलब 10 × 4 + 7 इस तरह से लिखा है। तो ऐसे ही एक्स वाई को हम क्या लिख सकते हैं? 10x + y। ऐसा क्यों किया? क्योंकि x यहाँ पर क्या है? डिजिट एट 10th प्लेस। जैसे यहाँ पर 4 क्या था? डिजिट एट 10th प्लेस था, तो हमने क्या किया? इसको 10 × 4 किया। तो ऐसे यहाँ पर भी हमने कर दिया 10x + y = 2 टाइम्स। यहाँ पर डिजिट क्या है? रिवर्स है, वाई एक्स है, तो ये क्या आ जाएगा? 10y + x। इसको समझने के लिए पहले इसको एक बार रिपीट कर करके इस पॉइंट को समझिए आप लोग, तब ये पॉइंट हमारा क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं एक बार और समझा देता हूँ। एक्स वाई मतलब x क्या है? 10th प्लेस पर है तो क्या आ गया? 10x, और y यूनिट प्लेस पर है तो क्या आ गया? +y। और यहाँ पर y क्या है? 10th प्लेस पर तो क्या आ गया? 10y, और x यूनिट प्लेस पर है तो क्या आ गया? +x। और सॉल्व किया तो क्या आ गया? यहाँ पर 90x + 9y, 90x + 9y = 20y प्लस क्या आ गया यहाँ पर? 2x। इस 2x को राइट साइड लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र किया तो 90x - 2x = यहाँ पर क्या आ गया? 20y - 9y। 90x - 2x, 90 में से हमने 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर क्या आ गया? 88x, और यहाँ पर क्या आ गया? 11y। और इस हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं? 88/11x = y। 11 को हमने लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ से 8x = क्या आ गया? y। 8x = क्या मिल गया हमें? y मिल गया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 8x - y = 0। ये क्या आ गया हमारा? इक्वेशन नंबर 2। अब देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारा? x + y = 9, और इक्वेशन 2 क्या है? 8x - y = 0। अब क्या करेंगे हम? ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड कर देंगे। तो कैसे ऐड करेंगे? x + y + 8x - y = RHS क्या है? 9, और यहाँ पर RHS क्या है? 0। y से y कैंसिल, x + 8x क्या आ गया? 9x = क्या है? 9, और x = 9/9 = क्या मिल गया हमें? 1। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई? 1। अब y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख देंगे। क्या हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में क्या है? 8 × x, x की वैल्यू 1 - y = 0, और y = क्या आ जाएगा? 8। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू क्या आ गई? 8। देन क्या लिखेंगे यहाँ पे? आवर 2 डिजिट नंबर इज, क्या माना था हमने? एक्स वाई, और y की वैल्यू क्या है? 8, और x की वैल्यू क्या है? 1। तो 2 डिजिट नंबर हमें क्या मिल गया? 18। 18 मतलब क्या मिल गया हमें? 18। यही हमारा क्या है? 2 डिजिट नंबर है जो हमें फाइंड करना था। मीना वेंट टू ए बैंक, मीना कोई बैंक जाती है टू विड्रॉ ₹2000। क्वेश्चन नंबर 4 है, मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ₹2000। सी आस्क्ड दी कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 नोट्स। वो कैशियर से बोलती है कि उसको ₹50 और 100 के नोट्स ही चाहिए ओनली। मीना गेट 25 नोट्स, तो उसको टोटल कितने नोट्स मिलते हैं यहाँ पर? 25 नोट्स। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है 50 रुपये के कितने नोट्स और 100 रुपये के कितने नोट्स उसने प्राप्त किए। तो क्या ऐसे सॉल्व करेंगे? लेट मीना रिसीव्ड x नोट्स ऑफ ₹50 एंड मीना रिसीव y नोट्स ऑफ ₹100। तो हमने क्या मान लिया? उसने 50 रुपये के x नोट्स प्राप्त हुए मिले, और 100 रुपये के y नोट उसको मिले हैं। अब क्या दिया है यहाँ पर? देखो यहाँ पर नोट्स ओनली, मीना गेट 25 नोट्स इन ऑल। उसको कितना नोट्स मिल रहा है? टोटल 25। मतलब x + y
इक्वल टू क्या मिल गया 25। ये क्या है हमारा इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि उसको टोटल नोट्स कितने मिल रहे हैं 25 और 50 रुपये के कितने नोट्स हैं एक्स हमने माने हैं और 100 रुपये के वाई, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया टोटल 25। अब उसके बाद क्या दिया है टोटल उसके पास कितना मनी है 2000, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम टोटल मनी सी गेट कितना है 2000। टोटल उसने कितना विड्रॉ किया है 2000 विड्रॉ किया है। अब क्या दिया है कैस किस हिसाब से क्या किया है उसने, देखिए 50 रुपये के नोट उसने कितने किए हैं एक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 50x और 100 रुपये के कितने नोट वाई हैं, तो 100y इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 2000। ऐसा कैसे देखें 50 रुपये है और कितने नोट्स हैं एक्स नोट हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वैल्यू मिल गई, प्लस 100 रुपये के कितने नोट्स हैं वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और 50x में ऐड कर दिया तो हमें टोटल 2000 मिले हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया हमने 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, 50 कॉमन कर लिया तो x प्लस 2y इक्वल टू क्या आ गया 2000, और यहाँ से अगर हम डिवाइड करें इन दोनों को तो यहाँ पर क्या आएगा 40 और x प्लस 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा 40। ये क्या आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर देखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इक्वल टू क्या आया है 40। यहाँ पर देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x दोनों इक्वेशन में क्या है इक्वल है, तो दोनों इक्वेशन को डायरेक्ट हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या आ गया x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस 2y। इक्वेशन 1 में से हमने 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो x प्लस वाई था माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 25 माइनस क्या आ गया 40। आगे सॉल्व किया x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस 2y, 25 माइनस 40 क्या आ गया माइनस 15, x और x कैंसिल y माइनस 2y क्या आ गया माइनस y इक्वल टू माइनस 15 एंड y इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर 15। y की वैल्यू क्या मिल गई हमें 15 मिल गई, y की वैल्यू मतलब 100 रुपये के टोटल कितने नोट्स मिल गए उसको 15। अब उसके बाद क्या है x की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे पुट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, y की वैल्यू 15 इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया तो x प्लस 15 इक्वल टू कितना है 25 और x इक्वल टू 25 माइनस 15 इक्वल टू क्या आ गया 10, x की वैल्यू 10। तो क्या आ गया यहाँ पर सी गेट 15 नोट ऑफ रुपी कितना है 100, 15 y की वैल्यू क्या है 15 तो 100 रुपये के कितने नोट मिले उसको 15 एंड सी गेट 10 नोट ऑफ रुपी 50 और 50 रुपये के कितने नोट उसको मिल रहे हैं 10 नोट मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया 15 10 या 10 15 जो भी हम बोल सकें, यहाँ पर ये आंसर हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है इसी का, ए lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and charge for each extra day. अब क्या दिया है क्वेश्चन, ए lending library हैज ए फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days। तो किसी लाइब्रेरी से, एक लाइब्रेरी है उसमें से अगर कोई हम बुक इश्यू करते हैं तो फर्स्ट 3 days के लिए एक फिक्स चार्ज है, क्या दिया है यहाँ पर फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days। तो क्या मान लेते हैं लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 day इज एक्स रुपी। हमने क्या मान लिया फर्स्ट 3 day के लिए फिक्स चार्ज कितना है एक्स रुपी। अब आगे क्या दिया एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, मतलब तीसरे दिन 3 दिन तक क्या है फिक्स चार्ज एक्स रुपी है और 3 days के बाद कितना है कोई फिक्स एक एडिशनल चार्ज लगता है। तो क्या मान लेते हैं लेट एडिशनल चार्ज आफ्टर 3 day इज 5 रुपी। तो हमने मान लिया 3 day के बाद में एडिशनल चार्ज जो लग रहा है वो क्या है वाई रुपी है। अब क्या है, अब यहाँ पर क्या दिया सरिता पेड 27 फॉर ए बुक
केप्ट फॉर 7 डेज। अब यहाँ पर क्या दिया है, रुपी पेड फॉर 7 डेज। 7 डे के लिए कितना पे कर रही है सरिता, 27 रुपी। क्या दिया, सरिता पेड ₹27, कितना पे किया 27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज, कितने डे के लिए, 7 डे के लिए। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7 डेज हैं टोटल, तो क्या हो गया, पहले फर्स्ट यहाँ पर क्या आ गया, फर्स्ट 3 डे प्लस 4 डे। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट 3 डे 7 डे के लिए उसने पे किया है टोटल कितना 27। तो 7 डे में क्या हुआ, फर्स्ट 3 डे तो उसका फिक्स चार्ज था, उसके बाद क्या है एडिशनल चार्ज 4 डे के लिए लगा। तो फर्स्ट 3 डे के लिए फिक्स चार्ज कितना है, x रुपी। तो फर्स्ट 3 डे के लिए चार्ज कितना आ गया, x, और उसके बाद क्या दिया, एडिशनल चार्ज 3 डे आफ्टर 3 डे, मतलब 3 दिन के बाद एडिशनल चार्ज कितना है, y रुपी, और ये क्या है, y रुपी पर डे, मतलब पर डे कितना लग रहा है, y रुपी। तो उसने कितने दिन तक एडिशनल रखा है, 4 डे के लिए, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू वाई, क्योंकि एडिशनल चार्ज कितना लग रहा है यहाँ पर, y रुपी पर डे। तो क्या आ गया, x + 4y = 27। ये क्या मिल गया हमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसके बाद क्या दिया है यहाँ पर, सुशी पेड 21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज। अब यहाँ पर क्या दिया है, रुपी पेड फॉर 5 डेज। 5 डे के लिए कितना पे किया उसने, 21 रुपी, यहाँ पर लिखा है ना, 5 डे के लिए उसने कितना पे किया, 21 रुपी। अब 5 डे में क्या आया, तो पहले तो क्या था, फर्स्ट 3 डे था जहाँ पर उसको फिक्स चार्ज देना था, प्लस बाद में उसने और कितने डे रखा, 2 डे रखा, तो टोटल कितना हो गया 21। तो फर्स्ट 3 डे के लिए चार्ज कितना है, x रुपी, यही तो है ना, x रुपी, और उसके बाद एडिशनल जो डे आ रहा है तो पर डे चार्ज कितना है यहाँ पर, y रुपी। तो क्या आ गया, x + 2y = 21। इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या आ जाएगा, x + 4y - x + 2y = क्या है, 27 - 21। यहाँ से क्या आ जाएगा, x + 4y - x - 2y, 27 - 21 क्या आ गया, 6, x से x कैंसिल, 4y - 2y, 2y = 6, y = 6/3, और यहाँ से क्या आ गया, y = क्या मिल गया हमें, 3 मिल गया। अब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो किसी भी इक्वेशन में रख दें, तो इक्वेशन 2 में रख देते हैं, y = 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x + 2y = 21 है, क्या आ गया, x + 2 × 3 = 21, और x = क्या आ जाएगा, 21 - 3 × 2 क्या आ जाएगा, 6, और x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 15। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 15, और y की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, सो फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डे इज 15 रुपी, एंड क्या दिया है, आफ्टर 3 डे चार्ज पर डे इज 3 रुपी, मतलब 3 दिन के बाद आफ्टर 3 डेज चार्ज पर डे कितना है, 3 रुपी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब बाकी इसमें कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन है जो मैंने सॉल्व नहीं किए हैं, उनको आप लोग सॉल्व कीजिए।